नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। यूपी पेट का एग्ज़ाम 18 सितंबर को है और अभी आपके पास मान के चलिए 2.5 महीने हैं। तो आपको हमारे इस चैनल पे संपूर्ण जीएस पढ़ाया जाएगा, जिसकी शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। यूपी पेट के सिलेबस में जितना टॉपिक, जितना सिलेबस है आपका, पूरा वही पढ़ाया जाएगा। उसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा, एक भी प्रश्न। भारतीय संविधान से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, चूँकि यहाँ से 3-4 टॉपिक हैं, जैसे मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और संविधान के स्रोत, संविधान की विशेषताएं, ऐसे कुछ टॉपिक हैं। तो इनसे मैं आपको कुछ प्रश्न कराऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और ये जो प्रश्न सारे मैं कराऊंगा बहुविकल्पीय होंगे। मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कराऊँगा जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी सारे सब्जेक्ट आपके चलेंगे साथ साथ। तो चलिए आज हम लोग पहला टॉपिक शुरू करते हैं, भारतीय संविधान के स्रोत, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहाँ पर कराऊंगा आपको। भारतीय संविधान के स्रोत सेट 1, इसमें टोटल 2 सेट हैं। तो पहले सेट की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। जल्दी से हम लोग इन सारे प्रश्नों को करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो जो इंग्लैंड से ली गई है, फिर ब्रिटेन से ली गई, वो है संसदीय प्रणाली। ये इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? आयरिश का मतलब है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से कौन सा तत्व या कौन सा लक्षण प्रेरित है, आपको बताना है। ऑप्शन ए नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए, ये तीनों ऑप्शन ए, बी, सी, ये तीनों आयरलैंड के संविधान से संबंधित हैं। देखिए, नीति निर्देशक तत्व तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, तो ये तो है ही। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये भी आयरलैंड के संविधान से है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ये भी आयरलैंड के संविधान से ही ली गई है। अब ये जो मौलिक कर्तव्य है, ये रूस के संविधान से लिया गया है, तो ये नहीं है। तो दरअसल यहाँ प्रश्न ये होना चाहिए, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित नहीं है? यहाँ होना चाहिए नहीं है, तो मौलिक कर्तव्य आपका ऑप्शन हो जाता है। बाकी ये जो तीनों हैं ए, बी, सी, ये तो आयरिश संविधान से लिए ही गए हैं, तो ध्यान में रखना है, तीनों लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। टाइपिंग मिस्टेक थी। फिर तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है? एकाकी आप हटा दीजिए वैसे, तो मान के चलिए सबसे बड़ा स्रोत, यानी कि कौन सा ऐसा यहाँ पर लक्षण है जहाँ से सबसे ज़्यादा चीज़ें भारतीय संविधान में ली गई हैं? ब्रिटिश शासन, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो सबसे ज़्यादा चीज़ें कहाँ से ली गई भारतीय संविधान में? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे बड़ा स्रोत है भारतीय संविधान का। ये आप ध्यान में रखिए, सबसे ज़्यादा चीज़ें यहीं से ली गई हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती? तो जैसे आपको कहीं संघीय व्यवस्था लिखा मिल जाए, संघीय व्यवस्था, तुरंत आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड दिया है, तो तुरंत आप किस पर टिक कीजिए? कनाडा पर। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा कनाडा। संघीय व्यवस्था कहाँ से संबंधित है? कनाडा से। फिर यहाँ अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, तो किस संविधान से? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी यूएसए, फिर डी है ब्रिटेन। तो समवर्ती सूची अगर कहीं आपको मिल जाती है, समवर्ती सूची, तो तुरंत आपको ऑस्ट्रेलिया टिक कर देना है, ये ध्यान में रखना। और अगर आपको कहीं संघीय व्यवस्था नज़र आ जाए, संघीय व्यवस्था, तो आपको तुरंत कनाडा टिक करना है। ये सब मैं 2-3 बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, मैं सिर्फ आपको सही आंसर बताऊँगा, फालतू के यहाँ जो 3 ऑप्शन है वो मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि टाइम आपका किल हो रहा है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन
किसकी प्रेरणा पर आधारित है? कहने का मतलब संघ और राज्य में शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो ये तत्व, ये चीज़ किस देश के संविधान से ली गई है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कनाडा। ये चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? कनाडा के संविधान से। यानी कि शक्तियों का विभाजन राज्य और संघ के बीच का जो कॉन्सेप्ट है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है कहाँ से? अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो मैंने अभी आपको जब आयरिश संविधान वाला बताया था, तो वहाँ मैंने आपको बताया था जो मौलिक कर्तव्य हैं वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से मिलती है? तो ये मैंने आपको पढ़ा ही दिया है अभी, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। ध्यान से देखिए, क्या है मौलिक अधिकार? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, बस ऐसे कनेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ है, भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो मैंने पहला प्रश्न यही पूछा था, वहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न उल्टा था, तो ये ब्रिटिश संविधान हो जाएगा। प्रश्न उल्टा था, बाकी चीज़ें वही हैं। संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान। अगला प्रश्न है 11 नंबर का, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्लोकन या पुनर्विलोकन, कहीं कहीं लिखा होता है पुनरावलोकन, के विचार को ग्रहण किया है। तो न्यायिक पुनरावलोकन, ध्यान से पढ़ना, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अमेरिका। ध्यान दीजिए, ऑप्शन डी आपका सही होगा, अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन का कॉन्सेप्ट लिया गया है। 12 नंबर का प्रश्न है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका। मैं सीधे आपको सही आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से कानून के समक्ष संरक्षण का कॉन्सेप्ट लिया गया है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आ भी चुका है कई बार एग्जाम में। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारतीय शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि जो आपातकालीन उपबंध लगाया जाता है, आपातकाल, इमरजेंसी घोषित किया जाता है देश में, तो उसका कॉन्सेप्ट एक तो 1935 से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से, एक और कोई देश का संविधान है वहाँ से भी लिया गया है। तो आपको बताना है, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी का वाइमर संविधान, कनाडा, पूर्व सोवियत संघ यानी रूस। तो यहाँ पर बेसिकली आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जर्मनी का वाइमर सिद्धांत। यहाँ पर वीमर लिखा है तो वाइमर सिद्धांत है। तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकालीन संबंधी उपबंध। और कहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये तो मैंने आपको पढ़ाई दिया है, रिपीट हो गया। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जहाँ कहीं भी नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत आ जाए वहाँ तुरंत आप आयरलैंड लगा दीजिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये भी मैंने आपको पढ़ा है, आयरलैंड। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के, ध्यान से देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये जब मैंने अभी आपको आयरिश संविधान पढ़ाया था पिछले वाले मतलब क्वेश्चन में, तो वहाँ मैंने आपको बताया था। तो ये आयरलैंड के संविधान से संबंधित है, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। 16 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? स्विट्जरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से। एक बार ध्यान से फिर से पढ़ लीजिए, संविधान का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका सर्वोच्च है, यानी न्यायपालिका के सर्वोच्च का अधिकार जो है ये किस देश के संविधान से हमारे देश में लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान में कहा गया है कि जो न्यायपालिका होती है ये संविधान का संरक्षक होता है, और यही चीज़ हमारे भारत में अपना ली गई। तो ये संविधान कौन सा है? अमेरिका का संविधान। फिर यहाँ है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति या फ्रांस का संविधान। अगर फ्रांस की कहीं क्रांति मिलती है तो उसको भी आप सही मानेंगे। तो यहाँ बेसिकली हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं, इसलिए संविधान से इसको जोड़ेंगे।
तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की भावना फ्रांस की क्रांति या फ्रांस के संविधान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया है किस देश से? इंग्लैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। तो इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड ने ही हम पर शासन किया था। तो जब इंग्लैंड यहाँ से इंग्लैंड वासी गए यानी कि ब्रिटिश गए, तो एक प्रकार से जो कलेक्टर का पद था वो यहीं पर रह गया। आज भी कलेक्टर हमारे देश में बनते हैं, तो इसलिए कहा जाता है भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया है। हालांकि कोई उधार नहीं लिया था, बट उन्होंने इसको बनाया था। विधि के समक्ष समता, तो इंग्लैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, जापान के संविधान से। तो विधि के समक्ष समता ये इंग्लैंड के संविधान से। और अगर कहीं पूछ ले विधि के समक्ष संरक्षण, अभी एक क्वेश्चन आया था संरक्षण वाला, तो संरक्षण पूछ लेगा तो अमेरिका का संविधान हो जाएगा। अगर समता पूछ ले तो इंग्लैंड का संविधान। ध्यान देना, दोनों में बहुत अंतर है। लास्ट प्रश्न है सेट 1 का, और आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? मतलब सबसे मजबूत सांसद होगी, संसद जो है पार्लियामेंट, ये सबसे मजबूत होगी, सर्वसत्ता संपन्न होगी। ये जो कॉन्सेप्ट है किस देश की देन है, किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन जापान। तो ये लिया कहाँ गया है? लिया तो गया है भारत में, लेकिन किस देश से लिया गया है? क्या पूछ रहा है, किस देश की देन है? तो ये इंग्लैंड के संविधान से एक कॉन्सेप्ट अपने देश के संविधान में लिया गया है। ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय संविधान के स्रोत में पहला सेट मैंने करा दिया, और पॉलिटी पर यह पहला वीडियो भी है जो आपके पेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनाया गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।